हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अपन पहुंच चुके हैं गंगा नानी मंदिर। और यहाँ पे है वो गंगा जी की नानी है, वो मतलब ननियाल है। और यहाँ पे है वो दो कुंड है, गरम कुंड, जिसमें महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है। और जो इसका बोर्ड है वो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। गरम कुंड नानी के नाम से जाना जाता है। और जो इसके अंदर जाने का टिकट है वो भी है, तो वो मात्र 10 रुपये का टिकट है अंदर जाने का। तो अभी अपन अंदर चलते हैं और देखते हैं दोनों कुंड, और दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे है वो 10 रुपये प्रति व्यक्ति है वो टिकट लगता है। और ये स्वच्छता और ये सफाई के कर्मचारी हैं, उसके हिसाब से शायद देने के हिसाब से वो टिकट चार्ज रखा है 10 रुपये का। नहीं तो किसी भी मतलब मंदिर वगैरह या फिर कुंड वगैरह में ऐसा कोई टिकट नहीं होता है धार्मिक स्थलों पे। तो वहाँ पे है वो, अंदर जाने से पहले छोटी छोटी काफ़ी सारी शॉप्स भी थी जो कि विंटर्स वेयर की थी, काफ़ी वूलन थे। बट मुझे मतलब अपने यहाँ राजस्थान से थोड़ा कॉस्टली लगा वहाँ की जो ये छोटी छोटी दुकानें होती हैं मंदिर के बाहर। तो यहाँ के जैसे वो बाज़ार लगते हैं, मेले वगैरह, फेयर वगैरह, तो उनसे भी कॉस्टली थी। जो इनकी जो सामान था, जैसे कैप हो गई, वो भी महंगी थी। और विंटर्स की जो चीज़ें पूछी थी हमने, वो मतलब यहाँ से महंगी थी वहाँ पे। बट जैसे मंदिर के बाहर ये शॉप्स वगैरह होती है धार्मिक स्थलों पे जो फेमस होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है महंगी। और यहाँ पे 4 धाम की है वो बुक्स वगैरह भी थी। और वो जो हर लैंग्वेज में अवेलेबल है ये बुक्स है वो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, काफ़ी सारी लैंग्वेज में थी। आप देख सकते हो 4 धाम की भी थी और ये गर्म कुंड की भी थी, और चारों धामों की बुक थी। मतलब जितने भी तीर्थ स्थल है अपने इंडिया के अंदर, तो वो सबकी बुक्स थी और सबकी डिटेल दी हुई थी। अगर आपको है उत्तराखंड की भी अलग से बुक चाहिए, जैसे देवभूमि उत्तराखंड थी ये बुक। और इंडिया के तीर्थ स्थलों की बुक चाहिए तो वो भी थी, वो भी 2-3 लैंग्वेज में थी, आप देख सकते हो। और 4 धाम की भी बुक थी, वो भी हर लैंग्वेज में थी। और जो हमने ली है वो ये देखिए, एक ये दूसरी लैंग्वेज में थी। और जो हमारे गोलू ने ली थी वो 4 धाम की बुक ली थी एक। और उसके बाद हैं तो हम अंदर की ओर जा रहे हैं, और पहले अपन मंदिर देखेंगे और उसके बाद में हैं तो वो देखेंगे दोनों गर्म कुंड। तो गर्म कुंड की ये मान्यता बताई जाती है कि जैसे ये चर्म रोग वगैरह, मतलब जो स्किन प्रॉब्लम होती है, एलर्जी वगैरह, तो ऐसा बोला जाता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि वहाँ पे स्नान करने से है वो सब चीज़ें ठीक होती है। एलर्जी, जिसको अपन चर्म रोग बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसी मान्यता है वहाँ की। और इस जगह को, मतलब ये जो जगह है गंगनानी, तो यहाँ पे है वो गंगा जी की नानी का स्थान बताया है। और दूसरी बात, ये जो कुंड है तो कुंड की भी काफ़ी मान्यता है और कुंड की काफ़ी विशेषता है, जो कि मैं अभी मंदिर दिखा के मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। तो यहाँ पे है जैसे हर जगह है, मैंने पंडित जी वगैरह ऐसे मतलब मेल देखा है हमेशा। बट जहाँ जैसे गंगनानी जो मंदिर है ऊपर, वहाँ पे मैंने पहली बार है वो फीमेल देखी। आप देख सकते हैं कि ये बैठे हुए थे आंटी जी, और हमेशा मैंने पंडित ही देखा, मेल ही। ये पहला मंदिर था कि यहाँ पे है वो फीमेल थी। तो चाहे माता जी का मंदिर हो, चाहे किसी शिव जी का हो, विष्णु भगवान का हो, बद्रीनाथ हो, कहीं पे हो, सब जगह मैंने है ना मेल ही देखा है। ये गंगनानी का मतलब पहला मंदिर था जहाँ पे मैंने फीमेल देखी है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि अगर हर चीज़ में है वो फीमेल को भी वरीयता दी जाती है हर चीज़ में, तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे इंडिया है वो तरक्की कर रहा है, दोनों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने ही बताया था हमको कि ये जो गंगा नानी है यहाँ पे है वो गंगा जी की नानी का स्थान है। और ये जो
जो भी यहाँ पे मतलब चार धाम की तीर्थ यात्री आते हैं, जैसे चार धाम के लिए, वो यहाँ पे गंगनानी में ज़रूर आते हैं और इसमें जो गर्म पानी का कुंड है उसमें डुबकी ज़रूर लगा के जाते हैं। तो ऐसी इसकी धार्मिक मान्यता है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, जैसे हाथ पैर धोए थे और एक जगह पानी का ऐसा था, इतना तेज पानी आ रहा था मतलब गर्म पानी आ रहा था, वो इतना गर्म था कि टच भी नहीं किया जा रहा था। और ये देखिए, ये जो गंगा जी की नानी है, और यहाँ पे भी मतलब उत्तराखंड में आपको कहीं पे भी मंदिर हो, कुछ भी कोई सा भी पैलेस हो, वहाँ पे हर जगह है वो आपको ऐसे ग्रीन माउंटेन मिलते हैं। और जो मैं वो गर्म पानी की बात कर रही थी वो ये है, इतना ज़्यादा गर्म था ये दोस्तों कि मतलब टच करने में भी ऐसे डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था कि कहीं उंगली ना जल जाए। तो डर डर के हैं हम सब लोगों ने टच किया था। एक्चुअल में जनरली है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म था आई फील, क्योंकि मैंने भी है तो इसको टच किया तो सच में ही बहुत गर्म था, जैसे उबलता हुआ पानी होता है एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म। तो बिल्कुल ऐसा ही था, ये देखने में ऐसे आपको नॉर्मल वाटर लग रहा होगा बट ये नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा है वो गर्म था ये। तो मतलब इसको टच करने में भी ऐसे उंगली के भी इतनी ज़ोर से ऐसे गर्म लग रहा था, तो उंगली के अलावा हम पूरा हाथ, तो हिम्मत ही नहीं हुई दोस्तों मेरी कि मैं अंदर डाल दूँ इसके, क्योंकि इसका जो पानी है बहुत ज़्यादा गर्म है और इस वजह से हमने केवल टच करके देखा है। और यहाँ पे भी देखो ग्रीन माउंटेन दिखते हैं, मतलब उत्तराखंड में जाओ और ग्रीन माउंटेन नहीं दिखे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस मंदिर के चारों तरफ से भी है ग्रीन माउंटेन, वाइट बादल ऐसे दिख रहे थे, तो काफ़ी अच्छी जगह था ये जो मंदिर था, काफ़ी अच्छी लोकेशन थी। उसके बाद में है अपन नीचे चलेंगे और जो वो गर्म कुंड है जिसकी मैं बात कर रही थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसकी है वो ये मान्यता है कि सबसे पहले तो ये है उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में एक ऐसा कुंड है जहाँ स्नान करने से त्वचा संबंधी जो रोग दूर हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और ये आंटी जी बैठे थे, पंडितानी जी, तो इन्होंने भी ऐसा बताया और इन्होंने ये भी बताया कि ये गंगा जी की नानी हैं। और यहाँ पे जो ये गर्म कुंड है वहाँ पे जो महिलाओं का था वो यही लेकर गए थे हमको। और ये जो गर्म पानी का कुंड है तो हमने उसमें केवल हाथ पैर धोए थे और बाकी हमने स्नान नहीं किया था, क्योंकि हमको आगे भी जाना था। और दूसरी इसकी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से है वो यम यातना से मुक्ति मिलती है। बताया जाता है कि इस कुंड के पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की इस कुंड में स्नान के लिए भीड़ जुटती है। तो हम गए थे तब तो इतनी भीड़ नहीं थी इस कुंड में। ये देखिए, ये पुरुषों का कुंड है, ये मेल्स का है जो कुंड है ये ओपन में है, और जो महिलाओं का कुंड है वो थोड़ा अंदर की साइड चल के देखेंगे अपन। तो दोनों ही है वो गर्म पानी के कुंड थे, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म नहीं थे ये जो कुंड थे, बट नॉर्मल थे, जैसे अपन नहाने के लिए नूनवा ऐसा पानी लेते हैं उस हिसाब का है ये पानी था इनमें। और बाकी जैसे अभी वो जो बहता हुआ पानी देखा अपन ने, तो वो जो पाइप से निकला था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, उसको टच करना ही मुश्किल था, वो सच में बहुत गर्म था। तो ये हम चलते हैं महिलाओं के कुंड की तरफ। और जो इसकी मान्यता है कि जैसे सल्फर और गंधक से निकलता है गर्म पानी, और उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा मार्ग पर गंगनानी में गर्म कुंड अपने में अलग महत्व रखता है। जब अपन गंगोत्री जाते हैं तो उसके बीच में पड़ता है ये। तो ये काफ़ी सारी स्टॉल वगैरह थी, मतलब जिसमें विंटर्स वेयर के थे ये। तो ये जैसे मंदिर के बाहर है, छोटी छोटी काफ़ी स्टॉल थी जिसमें विंटर वेयर का था सामान, और जैसे स्वेटर स्टॉल वगैरह है ये बहुत कॉस्टली था, मतलब अपने यहाँ भी है वो सस्ता मिल जाता है इनसे। तो जैसे चार धाम वगैरह जैसी जगह होती है
तो यहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ी कॉस्टली बेचा करते हैं, क्योंकि बाहर से आया करते हैं इनको जो दुकानदार है वो बेचने के लिए, तो वो थोड़ा अपना काफ़ी चार्ज निकालते हैं। तो थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है तो हो जाती है, बट यहाँ पे जैसे अपने राजस्थान में आप सोचो जितनी बार्गेनिंग कर सकते हो उतनी वहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो राजस्थान के लोग थोड़े सीधे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के थोड़े टेढ़े हैं, सब जगह के है वो हर व्यक्ति अच्छा होता है। तो अभी हम हैं वो एक जो पुरुषों का कुंड था वो देख चुके हैं, अब ये जो महिलाओं का कुंड है वो अलग था। तो अब महिलाओं के कुंड की तरफ चलते हैं अपन और वो भी देख लेते हैं। तो ये जो है वो महिलाओं का गर्म कुंड है। ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से है वो स्किन संबंधी रोग है, जैसे एलर्जी वगैरह है, चर्म रोग, वो ठीक होता है, ऐसी मान्यता है इस गंगनानी के गर्म कुंड की। और गंगनानी के गर्म कुंड में आजकल यात्रा तीर्थ सीजन में काफ़ी चहल पहल है। गंगनानी में 2 कुंड है, जैसे एक तो महिलाओं का और एक जो पुरुषों का, दोनों कुंड हैं जहाँ पे लोग हैं वो स्नान करते हैं। और काफ़ी है, जैसे यहाँ पर है वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर ने हजारों साल तक तपस्या की थी, तब इस गर्म जल कुंड का उद्गम हुआ था। तो जब प्राचीन काल में गंगोत्री जाने के लिए मार्ग नहीं था, तब लोग यहीं तक आकर स्नान ध्यान करके माँ गंगा का पूजा पाठ किया करते थे। गंगनानी गर्म कुंड यहाँ के स्थानीय लोगों को यात्रा सीजन शुरू होने पर रोजगार भी चलता है। तो ये था गर्म पानी का महिलाओं का कुंड जो कि अपन ने देखा, और ये दोनों कुंड अपन ने देख लिए हैं। और जो दोनों की मान्यता थी धार्मिक, जैसे इसमें स्नान करने से कि चर्म रोग, जो स्किन प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। तो मैं केवल हाथ पैर धो के आई हूँ, आपने देखा है। और ये जो इसके बाद में हम चलेंगे विल्सन का गांव, जो कि बहुत ही अच्छा वाला ब्लॉग होने वाला है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल।